विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। पूर्यो पूर्यो है शरद को चंदा, पूरी पूरन मासी। पूर्यो पूर्यो है शरद को चंदा, पूरी पूरण मासी। तो शरद पूनम की और षष्ठ निधि बालकृष्ण प्रभु जिनका पाठ उत्सव कल था और शरद पूनम के एक दिन पहले षष्ठ निधि बालकृष्ण प्रभु का पाठ उत्सव और शरद पूनम दोनों के आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो पूर्यो पूर्यो है शरद को चंदा, पूरी पूरण मासी। ये कीर्तन इतना सुंदर है, केदार राग मेरा अति प्रिय है और ये कीर्तन के साथ सेवा का अलग ही आनंद है। और जो शरद पूनम का जो आज अपन थोड़ा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो पूर्यो पूर्यो है शरद को चंदा, पूरी पूरण मासी। शरद पूनम पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्णमासी पूर्ण चंद्रमा जब खिला हुआ था और तब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित पुष्टि प्रभु ने गोपियों को नवधा भक्ति का, जो मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आप लोग देखिए, जो नहीं देखा है तो नवधा भक्ति जब गोपियों ने की तो तब पुष्टि प्रभु ने गोपियों को प्रेम लक्षणा भक्ति का दान किया। तो जैसे मैंने कहा, दान के दिनों में गोपियों को ठाकुर जी ने गोपियों के पास, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, तो प्रेम लक्षणा भक्ति का दान किया। तो प्रेम लक्षणा भक्ति देखिए, हर नवधा भक्ति का एक एक भक्ति का अलग से हम जितना वर्णन करें वो अवर्णनीय है, और उसमें भी प्रेम लक्षणा भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति, और उसका प्रभु ने गोपियों को जो दान किया, तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो तो अवर्णनीय है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और वैसे भी इसका वर्णन अवर्णनीय है। क्योंकि जो प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपियों की तरह की भक्ति करना या हृदयारूढ़ होना तो बहुत दूर की बात है। तो उसको समझना भक्ति को, वो भी हमारे लिए, हमारी कोई कक्षा नहीं है कि हम प्रेम लक्षणा भक्ति को समझ भी पाए, वो हमारा वो लेवल ही नहीं है। इसलिए मैं प्रेम लक्षणा भक्ति के ऊपर कुछ ज़्यादा वर्णन करना नहीं चाहती हूँ। पर रास पंचाध्याय का जो पूरा प्रसंग है कि, और वो पूरा आज शरद पूनम के दिन गोपियों को द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव, तो द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव, तो उसका क्या अर्थ कि हर गोपी को यही लगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि प्रभु की सर्वस्व प्रियतम तो मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा प्रिय का मतलब होता है प्रियतम, तो मेरे ही साथ रास कर रहे हैं। हर गोपी को यही लग रहा है, किसी गोपी को ये पता नहीं है कि हर गोपी के साथ तो इसका भी क्या भाव है। तो इसका यही भाव है कि सभी गोपी का भाव एक जैसा था, और इसीलिए ठाकुर जी ने किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं की, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। सभी गोपी को एक सरीखा जस्टिस दिया, एक सरीखा उन लोगों को जो फल, उन लोगों की भक्ति का फल प्रभु ने दिया। कि ऐसा नहीं कि भाई एक गोपी को के साथ प्रभु को, एक गोपी में ज्यादा अच्छी लग रही है तो उसके साथ प्रभु ने रास किया और दूसरी गोपी को भाव नहीं दिया। सभी गोपी को द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव, एक ही साथ एक ही समय पे सभी गोपियों के साथ प्रभु ने महारास किया। और महारास और बहुत सुंदर, ये सब जितना अवर्णनीय। और जो पूर्णमासी शरद पूनम की ही रात क्यों, तो पूर्यो शरद को, जब पूरा चंद्रमा अपनी पूरी सुंदर कला के साथ खिला हुआ है। और रास का भी अर्थ क्या होता है, महारास, वो भी रास नहीं महारास। रास का अर्थ होता है सुंदरता को रास,
सुंदरता को रास, रास मतलब कि रास का अर्थ होता है सिलसिला, एक सिलसिला, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल। तो भक्ति का जो प्रेम लक्षणा भक्ति तक के लेवल तक जब पहुंची तो उसका फिर जो भक्ति का सिलसिला, भक्त का भगवान के साथ के भक्त का भगवान के साथ की भक्ति का जो सिलसिला है उसी को तो कहते हैं रास। रास का मतलब ये नहीं होता है कि वो रासड़ा लेना, बराबर है, वो रासड़ा लेना अर्थ नहीं होता है। रास का मतलब होता है सुंदरता को रास, रास का मतलब होता है सिलसिला, भक्त का भगवान के साथ भक्ति का सिलसिला। तो ये रास का अर्थ होता है। और जो रास जो है तो सुंदरता को रास, और पूर्ण चंद्रमा जो खिला हुआ था तब, तो चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन का कारक, जो मन जो चंचल है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक तो करेला, तो करेला तो ऑलरेडी कड़वा होता है, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक तो चंद्रमा, चंद्रमा जो मन का कारक है और जो मन को चंचल कर देता है। ये साइंटिफिकली भी देखोगे आप लोग तो जो पूनम आती है तब आपके मन के जो भाव होते हैं वो थोड़े ऐसे विचलित होते हैं किसी भी वजह से। कोई भी जो भी आपकी फीलिंग्स हो, ठाकुर जी के साथ की अपने भक्ति की फीलिंग्स है, किसी माँ का जो अगर हृदय है तो ममता की फीलिंग्स है, बराबर है, तो उस तरह की बात है। तो किसी प्रियतम का प्रियतमा के प्रति तो वो बढ़ता कम बढ़ता होता है, ये साइंटिफिकली है। तो मन का कारक चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा तो ऑलरेडी मन को चंचल करता ही है, और आधी रात को पूर्ण चंद्रमा खिला, मन को चंचल करने वाला चंद्रमा, उसके ऊपर कामदेव, जो कामदेव है उनका एक नाम है मनमथ। कामदेव का नाम है मनमथ, तो ठाकुर जी का नाम क्या है? राज को स्वरूप गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी मन, और ठाकुर जी को नाम क्या है? ठाकुर जी का एक नाम है साक्षात मनमथ। मनमथ, कामदेव का नाम अगर मनमथ है तो ठाकुर जी का नाम क्या दिया? मनमथ। मनमथ, मनमथ कामदेव का नाम। मनमथ का मतलब होता है कि जो मन को ऐसे हिला दे, मतलब मन जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपना, जो विचलित हो जाता है, जो बेचैन हो जाता है किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु, फिर ऐसा कुछ नहीं, इंद्रियों की कोई भी वस्तु से लेके रिलेटेड जो अपना मन विचलित हो जाता है, जिसको मन के ऊपर अपना काबू नहीं ले रहना, आउट ऑफ कंट्रोल। मनमथ का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, मन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं जो, वो है कामदेव। और तो कामदेव को भी एक ठाकुर जी ने तो सभी देवताओं को के जो मद होता है अहंकार, उसका मर्दन किया, उसको उसका खंडन किया। इंद्रमान भंग, सभी के मान का, सॉरी मद का नहीं, मान का, सभी के मान का खंडन किया। इंद्रमान भंग का जो अभी है वो भी अपन आगे देखेंगे, बराबर है। तो इंद्र के मान का, उसी तरह से कामदेव को भी ऐसा अहंकार था कि भाई मैं तो, मतलब मेरे तीर बाण एक बार छूटते हैं फिर कोई बच नहीं सकता है, फिर किसी के मन के ऊपर उसका काबू कंट्रोल नहीं रहता है। उनको ऐसा था, तो उनको लगा कि चलो मैं तो ठाकुर जी के भी मन को कंट्रोल बार करूं। इतनी सुंदर सुंदर अप्सरा जैसी गोपियां, और आधी रात, अर्धरात्रि, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ, फिर तो ठाकुर जी मेरे बाण से बच नहीं सकते हैं। तो कामदेव को लगा कि मेरे बाण से ठाकुर जी को भी मैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। पर ठाकुर जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। ये सब जितने भी भाव है इंद्रियों के, जितने भी रस है, सभी ठाकुर जी ने ही अपने अंदर से प्रकट किए हैं। तो जो चीज आपने अपन ने खुद ने ही क्रिएट की है, उसी से अपन को कैसे वो अपन उसी के उसके उसमें कैसे आ सकते हैं? तो ये चीज को समझना चाहिए। पर जिसको जो भी सत्ता मिल जाती है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, और ह्यूमन तो ठीक, देवताओं को भी कभी कहीं के भी किसी को भी कुछ सत्ता मिल जाती है, उसके बाद उसको लगता है कि मैं तो राजा। ये जो बात है वो बहुत ही ज्यादा पतन का कारण होता है, उसको फिर लगता है कि मैं तो राजा। पर ऐसा नहीं होता है। जो चीज ठाकुर जी ने दी है वही चीज ठाकुर जी की इच्छा हो तब वो 1 सेकंड में ले भी सकते हैं, वापस 1 सेकंड में दे भी सकते हैं कृपा करके।
ये बहुत ही गहरी बात है। तो कभी हमें भी कभी कुछ भी अपन को मिले, पैसे की सत्ता है, प्रतिष्ठा की सत्ता है, पद की सत्ता है, कभी उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा वो नहीं आ जाना चाहिए कि अब तो मैं तो ऑथोराइज हूँ और मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये जो चीज आ जाती है मन में, वो ही पतन का कारण बनती है। सिर्फ इसलिए ये चीज का हमें हमेशा अनुसंधान रखना चाहिए। हर किसी को, पुष्टि मार्ग की ही बात नहीं हो रही है, हर शख्स को अपनी फील्ड में इस चीज का अनुसंधान जरूर रखना चाहिए, बराबर है। और कभी अपने गुरु को कम नहीं समझना चाहिए। गुरु की वजह से हम ऊपर आए होते हैं और उसके बाद हम सोचे कि अब तो हमको सब कुछ आ गया, अब हमको कुछ गुरु की जरूरत नहीं है। ये जो सोचते हैं ना जो लोग, वो लोग तो सबसे ज्यादा न भूतो न भविष्यंति मूर्ख जो होते हैं ना, वो होते हैं। वो अगर समझते हैं कि गुरु की, किसी को गुरु और माँ बाप और प्रभु, उसकी हमको अब कोई आवश्यकता नहीं है। जब सत्ता मिलने के बाद इन तीन को जो जो दरकिनार करते हैं, वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं। तो खैर, गोपियों को भी तो आ गया था सौभाग्य मद, गोपियों को भी सौभाग्य मद आ गया था। उनको मद अलग होता है और सौभाग्य मद अलग होता है। सौभाग्य मद तो अच्छी बात है, पर फिर भी ठाकुर जी तो सौभाग्य मद तक बर्दाश्त नहीं चलाते हैं। सौभाग्य मद भी चलाते क्यों नहीं है कि वो अपना ही बिगाड़े, अपने ही वो प्रगति नहीं होगी, बराबर है। ये सब चीज ऑब्स्टेकल्स है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने सौभाग्य मद जब गोपियों को हुआ, तो उसका भी ठाकुर जी ने वो कर किया, काट किया, तो उसको चला नहीं लिया। गोपियां इतनी, और पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात हमारे पीछे लट्टू, हमारे आगे पीछे हमारे साथ रास कर रहे। अरे वो तो आपकी भक्ति, निष्काम भाव, पर फिर वो जो मद आ गया, तो इस तरह से गोपियों का भी वो तो पूरा सब बहुत सुंदर वर्णन है। और सौभाग्य मद आ गया, फिर गोपियों को विरह विप्रयोग, पूरा गोपी गीत बहुत सुंदर। और फिर गोपियों को जब अंदर से रियलाइज हुआ, तो फिर उन्होंने पूरे गोपी गीत गा के और ठाकुर जी को वापस मनाया। कितना सुंदर, बराबर है। तो किसी भी भौतिक चीज से नहीं मनाया है गोपियों ने ठाकुर जी से। को गलती जब हुई उनसे, तो फिर किसी भौतिक चीज से नहीं मनाया है। तो खैर, कामदेव जो है, तो कामदेव को जो जब भी अहंकार आ गया, तो ठाकुर जी के ऊपर उसने जितने भी बाण, उसके काम का कुछ ठाकुर जी के ऊपर तो असर होना ही नहीं है, कहाँ से होगा। तो कामदेव के जो मनमत, कामदेव का नाम है, उसके भी जो मान का मर्दन किया ठाकुर जी ने, बल्कि उसी के ऊपर वो चीज जाके लगी। तो इसीलिए ठाकुर जी को, बल्कि कामदेव खुद विचलित हो गए। वो क्या का ठाकुर जी को आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे, बराबर है। इसलिए ठाकुर जी का नाम है मनमथ, मनमथ साक्षात मनमथ, मनमथ। और इस तरह से शरद पूनम के दिन अर्धरात्रि को महारास, और इस चीज के ऊपर तो जितना वर्णन करे पूरा, बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आता है गोपी गीत के पूरे वर्णन में। और बहुत सभी गोपियों के भी सभी 3 प्रकार की गोपियां होती हैं, सात्विक, राजस, तामस। और तामस जो शब्द है, तो वैसे सबसे श्रेष्ठ सात्विक होता है, पर इसमें सबसे श्रेष्ठ तामसी होता है। क्यों? क्योंकि मिलूंगी निशान बजाएरी, एनी हाउ, मतलब करना है। मतलब देखिए, जो जिद है, व्यसन दशा है, वो हर चीज, हर गलत चीज भी अगर प्रभु के प्रति आप वार देते हो, तो वो श्रेष्ठ बन जाती है। तामस प्रकृति गलत है, गुस्सा आना, जिद। तामसी गोपियों में क्या था? जिद, हट, हट के नहीं, मैं तो वो ठाकुर जी जो सात्विक किया कि हाँ जे जे, हाँ जे, जो जैसे कहते हैं ठाकुर जी वैसे वो चुपचाप कर लेती है, वो सात्विक। पर तामस क्या कि थोड़ा बहुत अपना भी चलाती है, और जो मतलब वो करना है, मतलब करके ही मानती है, वो तामस का जो तामस की जो प्रकृति है। तो तामस प्रकृति ठाकुर जी में, भक्ति में, सेवा में तो जरूरी है कि नहीं भाई, मुझे करना है तो मैं तो ये करके रहूंगी, कैसे भी करके अंदर से मनोरथ जगा है, तो राइट वे से, सबर, धैर्य के साथ, विवेक के साथ, पर हार नहीं मानना। ये तामस प्रकृति के, हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, ये तामस प्रकृति। तो इस वे से देखो तो तामस प्रकृति अच्छी है इस तरह से। और तामस, राजस, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण।
और उसके भी फिर सब पेटा प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस उसके, और इस तरह से सभी प्रकार की गोपियाँ। और बहुत सुंदर शरद पूनम के दिन, और शरद पूनम का अब अपन थोड़ा सेवा प्रकार जान लेते हैं। तो शरद पूनम के दिन आप सेवा रस दर्शन एप्लीकेशन को तो फॉलो कीजिए ही खैर, और बाकी मैं थोड़ा बता देती हूँ संक्षिप्त में कि शरद पूनम के दिन देखिए, वैसे मोस्टली उत्सव पे सफेदी क्या होती है वो तो आपको मैंने खैर बता ही दिया है, कि जो गादी है, तकिया है, सिंहासन है, सबके ऊपर जो व्हाइट कवर रहते हैं, खोर कहते हैं जिसको, वो हट जाते हैं, रेड रहता है सब कुछ। पर शरद पूनम के दिन उत्सव है, शरद पूनम के दिन उल्टा होता है। शरद पूनम के दिन बल्कि जो नई वाली एकदम चकाचौंध सफेदियां होती है वो पूरा सिंहासन, पाट सबके ऊपर चढ़ता है। और शरद पूनम के दिन वस्त्र भी सफेद आते हैं, सफेद जरी के, मतलब जरी के तो नहीं, पर जरी के तो दिवाली के दिन आते हैं। शरद पूनम के दिन वर्क वाले सुंदर साज सफेद, और हम लोग भी, वो बेटी जी सफेद साड़ी वर्क वाली और सुंदर पहनते हैं। और ठाकुर जी को हीरा मोती के श्रृंगार। और शरद पूनम के दिन जो सुबह तो जो नित्य रहता है प्रकार वही सब रहता है, जस्ट अभ्यंग होते हैं। और जो शरद में जो है अदगी का प्रकार रात को होता है, भारी श्रृंगार होते हैं, हीरा का मुकुट, साढ़े स्वरूप को मुकुट, कांचनी का श्रृंगार, और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, अवर्णनीय। और उसके बाद रात को जो है शयन के बाद ठाकुर जी के शयन के बाद ठाकुर जी के श्रृंगार वड़ा नहीं होते हैं। संध्या आरती के बाद जो श्रृंगार वड़ा होने के बाद शयन भोग आरोपते हैं, उसके बदले श्रृंगार वड़ा नहीं होते हैं। ये हवेली का प्रकार पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फिर मैं गृह सेवा में क्या करना है बता देती हूँ। तो श्रृंगार वड़ा नहीं होते हैं, श्रृंगार धरे रहते हैं ठाकुर जी। और पूरी ललित तिबारी में जो है शैया के पास 4 आरसी, फिर चौपड़ दोनों साइड, गादी जी के ठाकुर जी और स्वामी जी विराज के करे उस हिसाब से। और वो रात की ये सब है, पर सॉरी, शाम को, रात को शयन में, पहले मैं ये बता दूं, शयन के देखिए श्रृंगार वड़ा नहीं होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर शयन में जब चंद्रमा जो होता है वो दिखे, उस तरह से पूरी महारास की पिछवई आती है, पूरे महारास की सभी जो गोपियां हैं उनको भी सफेद, जो गोपियां बने होती है ना, उनको सफेद वस्त्र पूरे श्रृंगार करे जाते हैं, उनको पूरी सजाई, महारास के पोज में गोपियां सजाई जाती है। और फिर ठाकुर जी के शयन में दर्शन खुलते हैं शरद के। और जो भोग जो है वो साइड में आता है, और आच्छादन वस्त्र ढक के, और फिर वही सब भोग, और उसके अलावा का भी अदकी का भोग रात को आता है। और रात को क्या रहता है कि श्रृंगार वड़ा नहीं होते हैं, और शैया और सभी चीज, आरसी, चौपड़, सब चीज की सजावट, और आसपास जो पाठ होते हैं और उसमें भोग आता है, पूरी रात भोग धरे रहते हैं। और उसका ये भाव रहता है कि भाई पूरी रात ठाकुर जी महारास गोपियों के साथ खेलते हैं, तो खेलते खेलते ठाकुर जी को भोग आरोग ना हो, तो इसकी वजह से भोग रहते हैं सभी भोग। और देखिए सूरत की घर के प्रकार के हिसाब से अदकी बहुत ज्यादा प्रकार है, बाकी सब जगह भोग में इतना ज्यादा भोग नहीं आता है। सब जगह मोस्टली देखिए, एक तो ये बात कि सभी श्वेत सामग्री आती है, सामग्री भी शरद के दिन सभी श्वेत आती है। तो कुछ सभी घर में तो ज्यादा नहीं होता है, सभी घर में तो मोस्टली बहुत बहुत तो जो सूखा कोपरा है और दूध घर है, कुछ एक दो, बस इतना ही होता है। पर बाकी शरद में सूरत घर के हिसाब से रात को कौन कौन सी सामग्री आती है, तो सूरत घर के हिसाब से सभी सामग्री श्वेत में बहुत सुंदर। देखिए छेना की सामग्री कुछ जगह नहीं आती है, तो वो एक अलग है, जहाँ अगर धरते हैं तो रसगुल्ला है, फिर काजू कतरी मुख्य सामग्री, और चंद्रकला जो है वो मुख्य सामग्री। उसके अलावा जो उपरेटा होते हैं, उपरेटा किसको कहते हैं, खरबंडा, सॉरी खरबंडा और उपरेटा, जो मैदा होता है उसमें अच्छे से मोड़ करके घी का, और फिर उसका जो कड़क आटा है उसकी बेल के पूरी जैसी, और उसको तल के उसके बीच में इलायची बूरा, वो उसको खरबंडा कहते हैं, वो सामग्री। फिर
सूखे ड्राई फ्रूट में काजू है, बादाम है, तेजाना है, सूखा कोपरा है, और जो पवा आते हैं वो पवा जो है वो मीठे और नमकीन पवा, और फिर दूध पवा, और हाँ, सूरत की जो फेमस घारी आती है वो घारी, जो उसके ऊपर पूरा घी, देसी घी का लेयर आ जाता है, अंदर स्टफिंग में पिस्ता का स्टफिंग होता है। और इस तरह से ये सब सामग्री, उसके अलावा नमकीन में एकदम जो झीणी सेव आती है वो सेव, और कचौरी और शकलपारा नमकीन, ये सब सामग्री ठाकुर जी को रात को भोग आती है। और शैया पे के ऊपर ठाकुर जी श्रृंगार के सहित पोढ़ते हैं, और गादी जी के श्रृंगार ऐसे के ऐसे विराजते हैं। इस तरह का पूरा सुंदर क्रम हवेली में रहता है। अभी गृह सेवा में आप लोगों को क्या करना है, गृह सेवा में आप लोग अगर राजभोग तक की ही सेवा पहुंचते हो तो ये सभी सामग्री, इसमें से जितनी आपसे यथाशक्य बन सके, एक सामग्री, दो सामग्री, सफेद पेड़ा और काजू कतरी बना दी, ज्यादा कुछ नहीं तो, बराबर है, और दूध पवा बना दिए, बराबर है, रवा का सीरा बना दिया, जो नागरी वाले हैं उन्होंने सफेद सामग्री में रवा का सीरा बना दिया, कोई भी दो सामग्री, और ये सभी सामग्री हो सके, अंसखड़ी की सेवा करते हो अगर तो, दूधगर की करते हो तो जितनी हो सके उतना कम है, तो सभी श्वेत सामग्री जो भी आपको आती है तो ये सब सामग्री आप बनाइए। और राजभोग तक की ही सेवा करते हो तो राजभोग में ही पूरा महारास का साज, ऐसे साज के गोपियों को, और आप लोग वो भोग ठाकुर जी को धरिए। और उसके बाद रात को जब ठाकुर जी को पोढ़ाओ, बराबर है, तो जब पोढ़ाओ तभी भी ठाकुर जी के शैया के सन्मुख ये सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी शेष अलग रहने दो, और वो सभी सामग्री आप भोग धर दो। इस तरह से आप लोग श्रृंगार सहित पोढ़ाना, ये सब नहीं, श्रृंगार भले वड़ा कर दो, पोढ़ा दो भले, पर रात को ठाकुर जी को शैया मंदिर में ये सब सामग्री आप धरो। इस तरह से आप कर सकते हो अपने गृह सेवा क्रम में। तो इस तरह से शरद के का पूरा सेवा क्रम, श्रृंगार सामग्री और सभी कुछ इस तरह से रहता है। तो शरद पूनम के आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद शरद पूनम के। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु।